औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िक तबीब हकीम मुख्तियार हुसैन ऑफ जलवारेज़ दवाखाना। मुझे काफ़ी लोग प्रोफेसर हकीम मुख्तियार हुसैन ऑफ जलवारेज़ दवाखाने के नाम से भी जानते हैं। मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हाज़िक हकीम मुख्तियार हुसैन का सलाम कबूल हो। छोटे बच्चों को प्यार। आज मैं हुक्मा हज़रात के लिए, आम लोगों के लिए, हिकमत में शौक़ रखने वालों के लिए एक बेहतरीन लाजवाब नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जिनके इस्तेमाल से आप उनसे बहुत से मर्ज़ के इलाज से फ़ायदा उठा सकते हैं और हुक्मा के लिए ये ख़ास तोहफ़ा होगा। अगर जो हुक्मा मेहनत करते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो इनके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब तोहफ़ा होगा। इसी नुस्खे के आप कई बीमारियों का इलाज कर सकेंगे और मर्दाना अमराज का ये ख़ास तोहफ़ा होगा, जिसकी वजह से आपका नाम रोशन होगा। आप मर्दाना कमज़ोरी का इलाज गारंटी से कर सकते हैं। तो ये हुक्मा साहबान को हमारी वीडियोस अच्छी लगे, या जो लोग शौक़ रखने वाले हैं हिकमत में, उनको अच्छी लगे, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। कुश्ता चांदी के फ़वाइद मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये सोने से भी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे आप, और हुक्माओं में आपका नाम इंदराज होगा। इस नुस्खे के अंदर टाइमिंग, इंतशार, सुस्ती न मर्दी, सरत अंजाल, मुकव्वी बा, कुव्वत बा, ज़ोफ़े जिगर, ज़ोफ़े मैदा, ज़ोफ़े असाब, ज़ोफ़े मसाना, ये इनके अंदर सब के ऊपर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अज़ा रईसा के लिए बेहतरीन चीज़ होगी। आप इसको राशा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस नुस्खे को तैयार करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है और वक्त की ज़रूरत है। अगर आप वक्त इस नुस्खे के ऊपर लगाएंगे, इसको तैयार करेंगे, तो इंशाअल्लाह हज़ारों मरीज़ इससे ठीक हो सकते हैं। अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है? नुस्खा मेहनत तलबगार है। आप इस नुस्खे के ऊपर मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें। आपने करना क्या है? चांदी बूरा लेनी है। क्या करना है? चांदी बूरा लेनी है। बूरे को और नमक को आपने 2-3 घंटे खरल करना है। खरल करने के बाद उसमें पानी डाल देना है, उसको हिलाना है, हल करना है। आहिस्ता से ऊपर वाला गंदा पानी निकाल देना है, नीचे पारे को रख लेना है। और जब ये नमक और पानी में खरल करेंगे, चंद मिनट के लिए उसको रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि गंदा मवाद जो ऊपर आ जाएगा, वो पानी के अंदर जो पारा ऊपर आ जाता है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरीके से आपने 3 बार करना है। तो ये चांदी आपकी साफ़ हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है? चांदी को साफ़ करने के और भी बहुत से तरीके आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका यही है जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने 10 ग्राम पारा लेना है और 10 ग्राम सुमलफार लेना है। तो 10-10 ग्राम लेंगे, फिर उसी को आपने तैयार करना है। फिर आप 10 ग्राम ले सकते हैं, फिर 10 ग्राम ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने 1 ग्राम सुमलफार को चांदी के अंदर डालकर 2 घंटे खरल करना है। अदरक के पानी में उसको खरल करना है। लेकिन अदरक का पानी कैसे आपने हासिल करना है? पहले तो आपने ग्राइंडर से या हाथ के कूटने से अदरक का पानी लेना है, उसको 1 हफ्ते के लिए रख देना है। उसका साफ पानी ऊपर नीचे रहेगा, साफ हो जाएगा, नीचे वाला गंदा मवाद नीचे बैठ जाएगा, उसको नहीं डालना। उसी पानी से आपने 2 घंटे खरल करके उसकी गोली बना के 1 पाव की आग दे देनी है। ये आपकी एक आग हो गई।
आपने दूसरी आग पारे के अंदर 2 घंटे खरल करना है, फिर गोली बना के 1 पाव की आग दे देनी है। फिर आप तीसरी बार सुमलफार डालना है और उसके अंदर 1 बार सुमलफार डालना है और उसको खरल करना है चांदी को, उसकी गोली बना के फिर 1 पाव की आग दे देनी है। चौथी बार फिर आपने पारे को 1 बाचा डालना है, उसको खरल करना है, फिर 1 पाव की आग दे देनी है। इसी तरीके से आपने 41 आगे पूरी करनी है। जब 41 आगे पूरी हो जाएंगी तो चांदी का वजन भी बढ़ जाएगा। ये 1.5 तोले से 18 माशे तक हो सकता है। अब ये चांदी आपकी तैयार हो गई। आप 1 चावल रोजाना दूध, मक्खन, घी ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1 चावल रोजाना रात को दूध से देना है और चूरी वगैरह, घी वगैरह, गोश्त वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो आप इसी तरीके से 1 हफ्ता करेंगे, आपके मर्दाना ताकत भी बहाल होगी, असाबी कमज़ोरी, जो भी कमज़ोरियाँ हैं इसमें नया खून भी पैदा होगा, इरेक्शन भी ज़्यादा होगी, तनाव भी ज़्यादा होगा। और जो लोग असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हैं उसको भी ये फ़ायदा देगा। मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये ख़ास तोहफ़ा होगा। और जिन लोगों की टाइमिंग नहीं है वो लोग भी इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूँ हाज़िक तबीब हकीम मुख्तार हुसैन ऑफ जलवारेज दवाखाना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 0302 777 3818, 0342 777 3818, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। लेकिन ग़िज़ा के ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है। खुराक अच्छी खानी है, फ्रूट खाएं, गोश्त खाएं, क्योंकि घी ज़्यादा इस्तेमाल करें इसमें, तो इंशाल्लाह तमाम ज़िंदगी आप लुत्फ़ उठाएंगे, कमज़ोरी का नामो निशान ही नहीं रहेगा। इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। हमें दुआओं में याद रखें। हाज़िक हकीम मुख्तार हुसैन।